दुनिया में जब भी स्पेशल फोर्सेस की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है यूएस नेवी सील्स का। हॉलीवुड मूवीज ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया है, लेकिन एशिया के वाटर्स में एक ऐसी फोर्स है जिसे दुनिया द बियर्डेड आर्मी के नाम से जानती है। वो है इंडिया के मार्कोस मरीन कमांडोज। आज हम इन दोनों एलीट यूनिट्स को कंपेयर करेंगे, सिर्फ वेपन्स पर नहीं बल्कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी मेंटल टफनेस और उनके सर्वाइवल स्किल्स पर। क्या इंडियन मार्कोस वाकई यूएस नेवी सील्स को टक्कर दे सकते हैं या फिर सील्स का टेक्नोलॉजी एडवांटेज उन्हें अनबीटेबल बनाता है? चलिए जानते हैं आज की इस डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री में। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस की। यूएस नेवी सील्स की शुरुआत वर्ल्ड वॉर II के दौरान हुई थी, जब उन्हें फ्रॉग मैन कहा जाता था। उनका मेन काम था समुद्र के रास्ते दुश्मन के बीच पर माइंस को हटाना। वियतनाम वॉर से लेकर अफगानिस्तान तक सील्स ने हर तरह के वॉरफेयर में हिस्सा लिया है। वहीं इंडियन मार्कोस कंपैरेटिवली एक नई फोर्स है। इनकी स्थापना 1987 में हुई थी, जब इंडियन नेवी को एक स्पेशल मैरिटाइम फोर्स की जरूरत महसूस हुई थी। इन्हें शुरू में यूएस नेवी सील्स और ब्रिटिश SAS के पैटर्न पर ट्रेन किया गया था। लेकिन दोस्तों, मार्कोस का असली टेस्ट हुआ ऑपरेशन पवन में, श्रीलंका में। वहां जाफना के लगून्स में इन्होंने दिखा दिया कि बिना हाईटेक गैजेट्स के भी ये कितने घातक हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, ट्रेनिंग। कहा जाता है कि स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग इंसान को तोड़ने के लिए बनाई जाती है। यूएस नेवी सील्स बनने के लिए कैंडिडेट्स को बड्स यानी बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन / सील ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसका सबसे डरावना हिस्सा है हेल वीक, 5.5 दिन और टोटल नींद सिर्फ 4 घंटे। ठंडे पानी में रहना, कीचड़ में भागना और मेंटल टॉर्चर सहना। यहां 75% से ज्यादा कैंडिडेट्स क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्कोस की ट्रेनिंग आसान है तो आप गलत हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स मानी जाती है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस इतना ब्रूटल है कि 80 से 85% कैंडिडेट्स पहले ही स्टेज में बाहर हो जाते हैं। जो बचते हैं उन्हें 3 दिन के फिजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, जहां सोना मना है। और फिर शुरू होती है असली ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में। यहां एक फेमस फ्रेज है, द थाई डीप मड। मार्कोस को उन मैंग्रोव्स और कीचड़ में ट्रेनिंग दी जाती है जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। उन्हें ग्लास ईटिंग टेस्ट से नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डेथ क्रॉल से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें अपने शरीर की हद पार करनी होती है। एक बड़ा फर्क यह है कि सील्स की बेसिक ट्रेनिंग लगभग 6 महीने की होती है, लेकिन एक फुल्ली क्वालिफाइड मार्को बनने में लगभग 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पानी में नहीं बल्कि कश्मीर के जंगलों और राजस्थान के डेजर्ट्स के लिए भी ट्रेन किया जाता है। एक कमांडो अपने हथियार के बिना अधूरा है। यूएस नेवी सील्स के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड बजट है। वो मोस्टली M4A1 कार्बाइन, HK416 और MP7 यूज करते हैं। उनके पास नाइट विजन गॉगल्स GPNVG-18 हैं, जो 4 ट्यूब वाले होते हैं और उन्हें 120 डिग्री विजन देते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में सील्स बहुत आगे हैं। दूसरी तरफ मार्कोस रिलाय करते हैं इजरायली टैवर TAR-21 पर। यह राइफल कॉम्पैक्ट है और CQB के लिए बेहतरीन है। मार्कोस भी अब एडवांस्ड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि कॉर्नर शॉट वेपन्स और अंडर वाटर डिलीवरी व्हीकल्स। लेकिन मार्कोस की सबसे बड़ी ताकत उनका इक्विपमेंट नहीं, उनका अडेप्टेबिलिटी है। इंडियन बजट यूएस जितना नहीं है, इसलिए मार्कोस को सिखाया जाता है जुगाड़ और सर्वाइवल, कैसे कम संसाधनों में मिशन कंप्लीट किया जाए। दुनिया ने सील्स की ताकत तब देखी जब उन्होंने ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर में ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। वो एक प्रिसिजन स्ट्राइक थी। हेलीकॉप्टर से आए, मिशन किया और निकल गए। लेकिन मार्कोस का रोल थोड़ा अलग है। याद कीजिए 26/11 मुंबई हमले को। जब आतंकवादी ताज होटल में थे तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली यूनिट मार्कोस थी। उन्होंने आतंकवादियों को एंगेज किया ताकि NSG को आने का वक्त मिल सके। इसके अलावा मार्कोस कश्मीर की वूलर लेक में रेगुलर काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स करते हैं। यही चीज उन्हें सील्स से अलग बनाती है। सील्स मोस्टली स्पेसिफिक मिशंस के लिए डिप्लॉय होते हैं, जबकि मार्कोस लगातार एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन्स कश्मीर में ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, सवाल वही है, कौन बेहतर है,
यूएस नेवी सील्स के पास टेक्नोलॉजी, बजट और ग्लोबल रीच है जो उन्हें डेडली बनाता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्कोस के पास वो ग्रिट और देसी टफनेस है जो उन्हें हर मौसम और हर हालात में लड़ने के काबिल बनाती है। कश्मीर की ठंड से लेकर समुद्र की गहराई तक मार्कोस हर जगह तैनात हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास मगरमच्छ हैं जो शांति में भी जागते रहते हैं ताकि हम सो सकें। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।